ओम शांति। समय प्रमाण। हम ब्राह्मणों के आगे अनेक परिस्थितियां आनी हैं, अनेक विघ्न, अनेक पेपर आने हैं, पर फाइनल पेपर की तैयारी के लिए बाबा कहते अब इन पेपरों पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ते जाओ। जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत के अनुसार संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आते आगे बढ़ते जाओ। कोई भी विघ्न आती है, समस्या आती है तो बिंदी लगाकर आगे बढ़ते जाओ। लेकिन फाइनल पेपर जब होगा उसकी तैयारी के लिए बाबा कहते हैं एक स्लोगन सदा याद रखना है। जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे और देखेंगे। यह है पांडव सेना के लिए बाबा का दिया हुआ मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वैसा ही सोचेंगे और कुछ सोचना ही नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना ही नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। परवानों को समा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? बाबा पूछते, बाबा को आंखें भी दे दी, पूरे परवाने हो गए। परवानों को समा बिगर कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती हैं? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती हैं। अपने को धोखा ना दो। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है। यह है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहें वैसी स्थिति बना सकें। यह मन को ड्रिल करानी है। यह जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकेंड में आवाज में, 1 सेकेंड में फिर आवाज से परे, 1 सेकेंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकेंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो गए। इस ड्रिल की अंतिम समय के लिए बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही नहीं सके। 1 सेकेंड में कार्य प्रति शरीर भान में आए, फिर 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाएं। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना ही है। करना तो सारा दिन है लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले का समय है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं लेकिन न्यारा तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगा तो फिर 1 सेकेंड में डिटेच नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करो और यह स्मृति रखो कराने वाला करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, कर रहा हूं। कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ भी नहीं होंगी। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसलिए तैयारी पहले से करनी है।
इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हैं, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टांसेस अपने तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहां तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है। मुख्य तो यही है, इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं जा सकते। इसलिए सुनाया था ना कि ज्ञानी तू आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो सुधबुद्धि भूल गए जाते हैं। सुधबुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है स्नेही। ये महावाक्य 16 अक्टूबर 1969 के थे। आगे बाबा कहते, सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो ना। शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को भी परिवर्तन करती और दूसरों को भी परिवर्तन करती है। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद क्या है? शांति की शक्ति है ना। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है जमा। व्यक्तियों को तो बदलना ही है, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? वाणी से या शांति की शक्ति से? योग बल से बदलेंगे ना। तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का अनुभव होता है ना। संकल्प भी जब शांत हो जाते हो, एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। समाने की शक्ति है ना, या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है? कई ऐसे कहते हैं ना कि जब याद में बैठते हैं तो और संकल्प बहुत चलते हैं। इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है। लेकिन दोनों शक्ति चाहिए। जब चाहें, जैसे चाहें, विस्तार में आने चाहें विस्तार में आए, और समेटना चाहें तो समाने की शक्ति सेकेंड में यूज कर सके। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी शक्ति है, या आर्डर करो समेटने की शक्ति को, तो काम करे विस्तार की शक्ति। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं यहां और लगेगी कहां? तो ब्रेक भी पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावरफुल हो,
चेक करो कितने समय के बाद ब्रेक लगता है, 5 सेकेंड के बाद या 10 मिनट के बाद। फुल स्टॉप तो सेकेंड में लगाना चाहिए ना। अगर सेकेंड के सिवाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए विस्तार में बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ब्रेक लगाने व समेटने में टाइम लग जाता है। तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया है लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा, सेकेंड में फुल स्टॉप। यह क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकेंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकेंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, और कोई याद नहीं आए बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, कोई बात आई तो फेल। यह क्वेश्चन सहज है या मुश्किल है? बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे हैं, फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं। कहाँ 8 दाने का पहला नंबर और कहाँ 16,000 का 60 लास्ट नंबर। कितना फर्क हुआ? क्वेश्चन सेकेंड का वही होगा। पहले नंबर के लिए भी तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी क्वेश्चन एक ही होगा, और कितने समय से सुना रहे हैं, तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। इसी को कहते हैं अपने यादगार में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। बस सेकेंड में मेरा बाबा दूसरा ना कोई, इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। यह भी नहीं सेकेंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। कई बार जो पेपर देते हैं वह इसी बात में फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का, यह 10 मिनट का, तो यही देखते रहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट में हो तो नहीं गया। समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं। तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो। कोई भी संकल्प ना आए, फुल स्टॉप कहा और स्थिर हो गए, क्योंकि लास्ट पेपर अचानक आना है। अचानक के कारण ही तो नंबर बनेंगे ना, लेकिन होना भी 1 सेकेंड में है। तो कितना अभ्यास चाहिए? अगर अभी से नष्टो मोहा है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है, सहज है। तो सभी पास होने वाले हो ना। जो निश्चय बुद्धि हैं, उनकी बुद्धि में यह निश्चय रहता है कि मैं विजयी बना था, बनूंगा, और साथ ही बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह क्वेश्चन नहीं होता है। तो ऐसे बुद्धि में निश्चित है कि हम विजयी हैं, लेकिन बहुत काल का अभ्यास जरूर चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद करेगा। ये महावाक्य 15 नवंबर 1989 के थे। अच्छा, ऐसे ही अंतिम विघ्न व परिस्थितियों के लिए, लास्ट फाइनल पेपर के लिए, बाप दादा के छटे हुए महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए
बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।